अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर, आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कलवेट डी कैप्सूल के बारे में। जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, यूजेस, इसका इस्तेमाल हम किस मकासद के लिए करते हैं, बेनिफिट्स फ़वाइद के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स, मुअज़्ज़र असरात, प्रिकॉशन, एहतियात, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कलवेट डी कैप्सूल के डोज के तरीक़ाकार के बारे में। तो व्यूअर, इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ताकि इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो, क्योंकि ये एक बेहतरीन कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो चलते हैं और अपनी वीडियो की तरफ। जानेंगे क्लविड डी कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन डी शामिल है। तो ये थी और कंपोजिशन। अभी और जानेंगे यूजेस के बारे में। तो इसका इस्तेमाल हम ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, हाइपोपेराथायरॉयडिज्म और मसल डिजीज में करते हैं। ओस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन जिसमें हमारे बोन कमज़ोर हो जाती है, जिससे बोन में फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाती है। ओस्टियोमलेशिया वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे बोन सॉफ्ट हो जाती है। और हाइपोपेराथायरॉयडिज्म वो कंडीशन होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड्स के फंक्शन कम हो जाती है। तो इसमें हम कलवेट डी कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी व्यूअर यूजेस। आप व्यूअर जानेंगे बेनिफिट्स के बारे में, यानी क्लविड डी कैप्सूल के फ़वाइद क्या है। इसके फ़वाइद ये है कि ये हमारे हड्डियों और दांतों को सेहतमंद रखता है। इसके अलावा हड्डियों की बीमारियों जैसे ओस्टियोपोरोसिस से बचाता है। हामिला ख़वातीन और बच्चों के नशनुमा के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा फटों में खिंचाव और कमज़ोरी को कम कर देता है। तो ये थी व्यूअर फ़वाइद। आप व्यूअर जानेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी वो कौन सी मुअज़्ज़र असरात है जो इस ड्रग्स के इस्तेमाल से जिस्म में रूनुमा हो सकते हैं। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है स्टमक अपसेट, यानी मैदे का अपसेट हो जाना। इसके अलावा डायरिया, असहार, कॉन्स्टिपेशन, पेट का सख्त हो जाना, हाइपर कैल्सीमिया और कैल्शियम का मकदार ज़्यादा होना। और अगर हम इस कैप्सूल का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो किडनी स्टोन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये थी व्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स। आप व्यूअर जानेंगे प्रिकॉशन के बारे में, यानी इस ड्रग्स के इस्तेमाल से हमें कौन से एहतियात करना चाहिए। तो वो लोग जिनको गुर्दों के बीमारियां या हाइपरकैल्सीमिया हो, तो इन लोगों में इस ड्रग्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो पानी ज़्यादा पिए, ताकि किडनी स्टोन्स के ख़तरात कम हो सके। तो ये थी व्यूअर प्रिकॉशन। आप जानेंगे डोज के तरीक़ाकार के बारे में। तो डोज के तरीक़ाकार ये है कि एक कैप्सूल रोज़ाना दिन में एक मरतबा खाने के बाद इस्तेमाल करें, या अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। तो ये थी व्यूअर आज की हमारी वीडियो कलविड डी कैप्सूल के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।